बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाह सईद एकेडमी। बहुत से लोग जब गूगल एडसेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और अपनी वेबसाइट्स पे एड्स डिस्प्ले करवाते हैं तो वो शिकायत करते हैं कि जनाब मेरा दोस्त है, उसके जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा है, मेरी अर्निंग बहुत कम है। हालांकि जो ट्रैफिक है मेरी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा है, उसकी ट्रैफिक तो इतनी नहीं है। तो ऐसा क्यों है, मेरी अर्निंग क्यों कम है? तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि बेसिकली जो गूगल एडसेंस प्रोग्राम है उसकी अर्निंग पावर क्या है, किस तरह से आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और क्या चीज़ें मैटर करती हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को ज़हन में रखना है कि आपकी जो रेवेन्यू है, जो आप गूगल एडसेंस से अर्न करेंगे, आपकी अर्निंग ये कुछ वेरिएबल्स की बेस पे डिपेंड करती है, कुछ चीज़ों की बेस पे डिपेंड करती है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो बड़ी ऑब्वियस है कि आपके नंबर ऑफ इम्प्रेशन कितने हैं, यानी आपकी एड्स जो है वो कितने इम्प्रेशन रिसीव कर रही है। मैं यहाँ पे क्लिक्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि क्लिक्स जो हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। जब एक पब्लिशर अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स प्लेस कर देता है तो किसी भी सूरत वो ये फोर्स नहीं कर सकता लोगों को कि जनाब मेरी एड पे क्लिक किया जाए। वो क्या कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है ताकि ज़्यादा लोग वहाँ पे वेबसाइट पे आएँ और उसके ज़्यादा ट्रैफिक के आने से जो एड्स पर क्लिक होने के चांसेस हैं वो भी बढ़ेंगे। और अगर उसके जो पेजेस पर एड्स डिस्प्ले करवाई जा रही है उसकी जो नौयत है वो कॉस्ट पर क्लिक के हिसाब से नहीं बल्कि आपके इंप्रेशन के हिसाब से है तो फिर आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी आती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस टॉपिक पे बनी हुई है और आपकी वेबसाइट की जो कंटेंट्स हैं उसकी क्वालिटी क्या है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट का टॉपिक क्या है और उसकी जो क्वालिटी है कंटेंट्स की वो क्या है। क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी के अगर हर एक वेबसाइट ऑनर जो है वो $10 पर 1000 इम्प्रेशन रिसीव करता है, यानी हर एक वेबसाइट ऑनर को अगर $10 पर 1000 इम्प्रेशन मिले तो फिर किसी भी वेबसाइट के अगर इम्प्रेशन 20,000 होंगे तो भाई फिर उसकी रेवेन्यू $200 जो मंथली होनी चाहिए। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, कुछ डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो कि बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि तमाम जो पब्लिशर्स हैं वो 1000 इम्प्रेशन के अगेंस्ट इक्वल रकम वसूल नहीं करते, उन्हें इक्वल अर्निंग नहीं होती। यानी दो वेबसाइट्स हैं, एक वेबसाइट पे अगर 1000 इम्प्रेशन कंप्लीट होंगे ऐड के तो उसकी रेवेन्यू कुछ और होगी और दूसरी की कुछ और होगी। क्यों? कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से कि दो कंपनीज हैं, एक कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी और एक कंपनी है जो टूथब्रश बनाती है। अब ये दो डिफरेंट कंपनीज हैं और ये दोनों अपनी एड्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स या ब्लॉग्स के ऊपर। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है, आप समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो अरबों के अंदर होते हैं। एक इंश्योरेंस पॉलिसी की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी का जो बजट होगा एडवर्टाइजमेंट का वो भी ज़्यादा होगा। तो वो इस बात पर रेडी होंगे कि जी हम 1000 इम्प्रेशन के अगेंस्ट $10 पे करने के लिए तैयार हैं। इसके बरक्स जो टूथब्रश बनाने वाली कंपनी है उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है। एक टूथब्रश जो है वो कितने का मिलता है? 50-60 रुपए का टूथब्रश मिलता है। तो उसके ऊपर जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो कितना होता है? 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट मार्जिन कम है। प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से उनका जो एडवर्टीजमेंट के बजट्स हैं वो भी कम है और इसी वजह से वो कम रकम अदा करने के लिए रेडी हैं। यानी वो कहते हैं जी कि हम तो $1 अदा करेंगे अगर हमारी एड को 1000 इम्प्रेशंस मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई आपके एडवर्टाइजर्स की। अब बिल्कुल इसी तरह से जो पब्लिशर्स हैं उनकी भी डिफरेंट एग्जाम है। मसलन फर्ज कीजिए कि एक पब्लिशर है, उसकी जो वेबसाइट है या जो उसका ब्लॉग है वो लीगल एडवाइस ब्लॉग है। यानी वहाँ पे लोगों को जो कानून से मुतल्लिक मशवरे हैं और जो कवानीन की जो रहनुमाई है वो की जाती है। और उसकी जो वेबसाइट है वो बेसिकली लीगल एडवाइस और इंश्योरेंस से रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर ऊपर आती है। यानी उसकी वेबसाइट पे जो कंटेंट्स मौजूद हैं वो इंश्योरेंस और लीगल एडवर्टाइजमेंट, लीगल एडवाइस से रिलेटेड हैं। तो इस सूरत में जो इंश्योरेंस कंपनी अपनी एड्स प्लेस करना चाहती है उसकी कोशिश ये होगी कि जनाब हमारी एड जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर लगे, क्योंकि हर एडवर्टाइजर ये चाहता है कि हमारी एड मोस्ट रेलिवेंट वेबसाइट के ऊपर लगनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स जो है वो कार बेचता है, वो कार्स बेचता है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि मेरी जो कार की एडवर्टीजमेंट है वो किसी टूथब्रश बनाने वाली कंपनी की वेबसाइट के ऊपर लगा दी जाए। वो ये चाहेगा जी कि मेरी तो वेबसाइट
मेरे जो एड्स हैं वो तो ऐसी जगहों पर लगने चाहिए, ऐसी वेबसाइट्स या ब्लॉग पे लगने चाहिए जो कि कार से रिलेटेड कंटेंट्स के ऊपर मुझे मिलो। इसके बाद जो दूसरी वेबसाइट है वो लेट से एक डेंटल हेल्थ ब्लॉग है। अब डेंटल हेल्थ ब्लॉग जैसा कि नाम से जाहिर है कि वो दांतों की सेहत से मुतालिक बना हुआ एक ब्लॉग है, और उस पे जो कंटेंट्स हैं वो डेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो टूथब्रश कंपनी जो है वो जाहिर सी बात है वो ये कोशिश करेगी कि उसकी ये ख्वाहिश होगी कि ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर या ऐसे ब्लॉग्स के ऊपर मेरी एड जो है प्लेस हो। अब दो डिफरेंट एडवर्टाइजर्स हैं और दो डिफरेंट पब्लिशर्स हैं। आप ये समझ गए होंगे कि जो डेंटल हेल्थ ब्लॉग है उसे अगर 1000 इंप्रेशन मिलेंगे तो क्या होगा, और अगर लीगल एडवाइस ब्लॉग को 1000 इंप्रेशन मिलेंगे तो क्या होगा। दोनों पब्लिशर्स जो हैं वो अगर 20,000 इंप्रेशंस दोनों को एक महीने में मिलते हैं तो दोनों की जो इनकम है वो बराबर नहीं होगी। जो लीगल एडवाइस ब्लॉग है वहां पर $200 वो अर्न करेंगे अगर 20,000 इंप्रेशन उन्हें मिलता है, क्योंकि $10 पर 1000 इंप्रेशन जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए पे करने को तैयार है। जबकि जो डेंटल हेल्थ ब्लॉग है उनका इंप्रेशन तो सेम है, यानी उनके एड्स भी 20,000 मरतबा व्यू हुए हैं, लेकिन उनकी अर्निंग सिर्फ और सिर्फ $20 होगी इन 20,000 इंप्रेशन से। और उसकी वजह भी साफ जाहिर है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो डेंटल हेल्थ ब्लॉग है उस पर एड लगेगा डेंटल, वो आपकी जो टूथब्रश बनाने वाली कंपनी है उनका, और वो कम रेट ऑफर कर रहे हैं अपनी एड को डिस्प्ले करवाने के लिए पर इंप्रेशन के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एडसेंस जो है वो पहले आपकी वेबसाइट को देखता है कि आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पे किस किस्म के कंटेंट हैं, और फिर उन्हीं की मुनासबत से एड्स को डिस्प्ले करवाने की कोशिश की जाती है। मैंने कोशिश का वर्ड इसलिए कहा कि बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि बहुत ही इररेलेवेंट किस्म के ऐड भी आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर देख रहे होंगे। ऐसा इसलिए होता है कि जो कुछ लोग होते हैं, जो कुछ एडवर्टाइजर होते हैं, वो इतना कम रेट ऑफर करते हैं इम्प्रेशंस का, और वो ये कहते हैं कि जी हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस टॉपिक के ऊपर बनी हुई वेबसाइट के ऊपर जो है हमारी ऐड प्लेस करते हैं, बस हमें इम्प्रेशंस चाहिए। लेकिन उन एड्स का जो रेट होता है वो बहुत ही कम होता है। ये जहन में रखिएगा कि जो एड्स रेलिवेंट वेबसाइट्स के ऊपर प्लेस की जा रही होंगी उनमें एडवर्टाइजर ने कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज मेंशन किए होंगे और कुछ रिलेटिवली हाई बिड वो कर रहा होगा एड्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो जनाब आप एज अ पब्लिशर अपनी अर्निंग को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसमें बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वेबसाइट्स बनाएं जो कि ज़्यादा अर्निंग करवा सकते हैं। अब आप इस तरह का टॉपिक चूज करें, मिसाल के तौर पे अगर आप इंश्योरेंस के ऊपर काम करते हैं, आप व्हीकल्स के ऊपर काम करते हैं, मोटर बाइक्स के ऊपर काम करते हैं, जिनका एक एक यूनिट जो है वो लाखों रुपए का होता है, तो इस सूरत में आपकी वेबसाइट पे जो एड्स डिस्प्ले होंगे वो रेलेवेंट कंपनी के होंगे, इसका इम्कान ज़्यादा है। इस सूरत में आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी।